मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आज आपको आमंत्रित करता हूँ एक नए विषय में, जो बाइबल की विषय है अर्थात पवित्रता, और विशेषकर सच्ची पवित्रता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और क्योंकि तू पवित्र है इसके लिए तू चाहता है कि हम लोग भी तेरे समान हो जाएं, और तू इसके लिए करने के लिए तैयार है। आज जब हम इस वचन से इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे को प्यारा प्रकाशन दे कि हम कैसे पवित्र और सच्ची पवित्रता में चलने वाले हो सकते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, जब हम बाइबल से पहला पत्रस 1:15 और 16 को पढ़कर देखते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता के लिए ग्रीक यूनानी शब्द है, वो अंग्रेजी में सैंक्टिफिकेशन है अर्थात पवित्रता है, जिसे परमेश्वर के लिए अलग रखा जाना बोला जाता है। बाइबल की सच्ची पवित्रता शुरू करने से पहले हमें पहले ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता क्या नहीं है। पवित्रता केवल पाप और पापियों से बचना नहीं है, क्योंकि यदि ये पवित्रता है तो यीशु पाप से अछूता रहने के बावजूद पापियों का मित्र था। ये केवल अलग करने के रूप में स्थापित करना भी नहीं है, जैसा कई इसे समझते हैं जब हम दूसरा कुरिन्थियों 6:17-18 को पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की। यूहन्ना 17:15 और 17 में देखते हैं, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो सच्ची पवित्रता के साथ आप दुनिया में हो सकते हैं और इससे प्रभावित नहीं हो सकते जब आप सत्य के वचन को सही मायने से जानते हो। पवित्रता केवल नैतिक पूर्णता नहीं है, ये महान और धार्मिक लगता है। जैसा कि हम ले व्यवस्था 18:26-30 में पढ़ते हैं, व्यवस्था रखने वाली वाचा ऐसी नहीं कर सकती थी। और जैसा कि आप इसको पढ़ के देख सकते हैं ले व्यवस्था 18:26-30 में। अब मैं जो बताना चाहता हूँ, व्यवस्था रखने वाली वाचा ऐसी नहीं कर सकती थी, अर्थात इस पवित्रता और नैतिकता को पूर्ण नहीं कर पाती थी, जैसा कि इब्रानियों 7:19 और 22 में पढ़ते हैं। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात को सिद्ध नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। सो यीशु एक उत्तम वाचा को ठहराने वाला आया। जैसे कि प्रेरितों के काम जब 13:39 में पढ़ते हैं, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहरता है। पवित्रता का अर्थ केवल भक्ति के योग नहीं है। स्वर्गदूत पवित्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी आराधना भक्ति करनी चाहिए। तो सच्ची पवित्रता का अर्थ है पूर्णता, अर्थात परमेश्वर में कुछ भी घटी नहीं है। पूर्ण के अर्थ में वो पूर्णता है, जैसा मत्ती 5:48 बताता है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और ये चीज़ हम पाते हैं केवल और केवल यीशु मसीह में, जो कि पवित्र है। इसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:7 में, जो अर्थात यीशु मसीह जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए
को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है। सच्ची पवित्रता की जड़ अनुग्रह है, अर्थात व्यक्ति यीशु मसीह जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा है। चलिए पढ़ के देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से, अर्थात पिता परमेश्वर की ओर से, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो यहाँ समझ में आता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की पवित्रता है। व्यवहारिक पवित्रता यीशु ही है। पढ़ के देखते हैं रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। तो हमने जैसे अभी पढ़ा 1 कुरिन्थियों 1:30 में, वो क्या क्या देना चाहता है? हमको ज्ञान देना चाहता है, धार्मिकता देना चाहता है और पवित्रता और छुटकारा देना चाहता है। ये चीज़ें हमको बड़ी आसानी से मुफ्त में मिलती है यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह का शरीर इसी के लिए तो तोड़ा गया था ताकि हमें पूर्ण और पवित्र कर सकता है। पढ़ के देखते हैं 1 कुरिन्थियों 6:11 में। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अर्थात यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र ठहराए जाते हैं और धार्मिकता हमें दान में मिलती है। इब्रानियों 10 और 14 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। कैसे पवित्र किए गए हैं? यीशु मसीह के बलिदान, शरीर के बलिदान के द्वारा। क्योंकि उसने कहा कि चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हम कुछ समय के लिए नहीं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, और ये हमारी आत्मा में होता है। यीशु में हम पूर्ण हैं। जब हम पढ़ते हैं कुलुसियों 2:10, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इस प्रकार अब हम संत कहलाते हैं। पढ़ के देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1:2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नामी जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। जब हम पवित्र हैं तो वह हमें पवित्र हो क्यों कहता है? ये वही होना है जो उसने तुम्हें बनाया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। पवित्रता ये हमारे कारण से नहीं होती, ये क्या है? हमारे लिए एक दान के रूप में है। पवित्रता वह नहीं है जो हमें करने के लिए कहा जाता है, बल्कि मैं पवित्र हूँ और यही मुझे वह कराता है जो मैं करता हूँ। ये परिपक्व होना है जिसमें हम पहले से ही हैं। परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया और मैं इसमें बढ़ता हूँ। गलत दृष्टिकोण ये है कि हम एक पापी के रूप में आए हुए हैं और अपने आप को मानते हैं और पवित्र बनने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। जब हम गिरते हैं तो परमेश्वर हमारी निंदा नहीं करता है। जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आगे रोमियो 8:1 में भी ये स्पष्ट किया है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारे पास जीवन और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। देखिए 2 पत्रस 1:3, क्योंकि उसके परमेश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो हम अपने उद्धार का काम कर सकते हैं, क्योंकि फिलिपियों 2:13 कहता है,
क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें के करने का प्रभाव डाला है। कौन कर रहा है? परमेश्वर स्वयं कर रहा है। पवित्र आत्मा का आपको परिपक्व बनाने में एक प्रमुख हिस्सा है। पढ़ के देखते हैं गलतियों 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। पवित्रता उद्धार का फल है और जड़ नहीं। जड़ कौन है? यीशु है। जैसे यूहन्ना 15:5 में वो बोलता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हम स्वतः पवित्र हैं, क्योंकि हम जड़ से यानी अंदर से बाहर बदले जाते हैं, बाहर से अंदर नहीं। अच्छा हृदय कार्रवाई बदलता है, लेकिन बाहरी कार्रवाई हृदय को नहीं बदलता है। धर्म में हम जो पहले से ही हैं उससे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सही विश्वास रखते हैं कि हम कौन हैं, तो हम सही रहते हैं। मैं कौन हूँ? मुझ में यीशु की जड़ है। आपकी पवित्रता यीशु मसीह की स्वीकृति से है। पढ़ के देखते हैं 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उधेड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदले जाते हैं। पवित्रता सामान्यता नहीं है और विश्वास के द्वारा अनुग्रह और धार्मिकता के दान के कारण प्राप्त होता है। पढ़ के देखते हैं रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, अर्थात ये है पहला आदम, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य आनंद जीवन में राज्य करेंगे। मेरे जीवन में जो भी अच्छा घटित होता है उसका श्रेय हमारे को यीशु को जाना चाहिए, जैसा फिलिपियों 1:11 में बताया है। और उस धार्मिकता के फल से, ये धार्मिकता का फल कहाँ से हो रहा है? यीशु मसीह की धार्मिकता जो दान के रूप में हमारे मिली है, अर्थात यीशु मसीह हमारे अंदर। वापस से पढ़ता हूँ। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ये है परमेश्वर की इच्छा। सच्ची पवित्रता की उत्पत्ति तब होती है जब हमारा नया जन्म होता है, जिससे हमारे अंदर एक नए आंतरिक मनुष्य का सृजन होता है। इफिसियों 4:24 बताती है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और सत्य पवित्रता में सृजा गया है। हमें पवित्र नहीं बनना है, बल्कि हम पवित्र बनाए जाते हैं। ये हमारे हृदय में भेजे हुए मसीह की आत्मा द्वारा उद्धार का कार्य है और सभी चीज़ों को नया बनाता है, जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है। सो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। पवित्र जीवन या सच्ची पवित्रता मसीह हमारे अंदर से विश्वास के माध्यम से और अनुग्रह के द्वारा जीता है, जिस बात को पौलुस के अंदर बहुत अच्छा प्रकाशन हुआ और उसने लिखा गलतियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आइए भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज के इन वचनों के द्वारा आपको बहुत एक अच्छा प्रकाशन मिला होगा कि पवित्रता और सच्ची पवित्रता क्या है और पवित्र हम कैसे ठहराए जाते हैं, और फिर हमारे अंदर से जब यीशु मसीह जीता है तब हम एक पवित्र जीवन जीते हैं, जैसा कि पौलुस को प्रकाशन मिला। आशा करता हूँ आप इस जीवन को जी रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक इस चीज़ को
नहीं पाया है तो आज आप ये अपने उद्धार को, नया जन्म पा सकते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को करके। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरा प्रभु और उद्धार करता है। तू मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि मैं तेरी पवित्रता, सच्ची पवित्रता को अपने हृदय में ग्रहण करूं, अर्थात पवित्र आत्मा को पा सकूं, ताकि वो मुझे चलाएगा और तब मैं एक पवित्र जीवन जी सकूंगा। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।